मसाला, दूध, दही सब महंगे हो गए। तो इन सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ? नहीं, 12 साल में कोई विकास के काम नहीं हुआ। 12-13 साल में यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। पानी गंदा आ रहा है, बिजली महंगी हो गई है, शिक्षा महंगी हो गई है। मैं चुनौती देता हूँ त्रिपाठी जी को, ये दिखाए अपने काम को। दिल्ली के चुनावी दंगल में जनता किसका देगी साथ और इस बार किसका छोड़ेगी हाथ, यही समझने के लिए हम दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र मॉडल टाउन में हैं। आज़ादपुर ये जगह है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ झुग्गियाँ भी हैं और जो जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी हमलावार है। तमाम योजनाएं शुरू कर रखी हैं और लगातार बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर फ्री की रेवड़ी बांटने का आरोप लगा रही है। लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो किन कामों से खुश है, कितना काम इन 10 सालों में हुआ है और आने वाले समय में क्या कुछ होगा, किससे कितनी उम्मीद, यही समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का जो माहौल है किसकी ओर दिख रहा है आपको? दिल्ली का माहौल तो पता नहीं जी, लेकिन जो कांग्रेस सरकार थी, जितने जो दिल्ली को शहर बनाने वाला, राजधानी बनाने वाली जो है वो शीला दीक्षित थी और उसी में जो भी है बात, बहुत सारे उनके अफवाहें उड़ाई गई, उनके प्रति जो है बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन जो है विकास काम जो अगर देखा जाए सही मायने में तो शीला दीक्षित के टाइम में जो हुआ वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। और इन्होंने 10 साल पहले से 3 बार बन चुके हैं ये हमारे आम आदमी के, लेकिन जो है साफ पानी देने का वादा किया था अभी तक नहीं दिए। बात बताइए, झुग्गियों को लेकर जो बीजेपी है उन्होंने भी ये नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मिले क्या मकान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस ने नारा दिया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और ये आपका माल्टन विधानसभा में सबसे ज्यादा क्लस्टर के झुग्गियाँ हैं, क्लस्टर एरिया है। तो मिले क्या मकान? कोई मकान नहीं मिला। जब से कांग्रेस की सरकार गया है, आधे यहाँ झुग्गी हैं, आधे प्लॉट है, वो कांग्रेस ने दिया। आज तक बीजेपी ने कोई वादा किया कि बोला, आज तक ना कोई मकान दिया है, ना यहाँ के काउंसलर है झाड़ू का विधायक, ठीक है, विधायक ना कोई कार्य करा। ये डिस्पेंसरी है, ये कांग्रेस ने बनाया। जितनी लाल बाग में शौचालय हैं, 5-7 शौचालय कांग्रेस ने बनाया। बारात घर कांग्रेस ने बनाया। आप भी कह रहे हैं कि विधायक ने काम नहीं किया। कौन विधायक है यहाँ के? अखिलेश त्रिपाठी है झाड़ू का। कब से है वो यहाँ पे? ये करीब 12 साल से। तो इन सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ? कुछ नहीं, 12 साल में कोई विकास के काम नहीं हुआ। बिना पद का मुख्यमंत्री बना है यहाँ। कितनी शर्म की बात, हमारा टैक्स तनख्वाह ले रहा है, अब कहता है कि हमें मकान नहीं चाहिए। तो ये झूठ जो इनके पास एक झूठ का पिटारा है, वो गरीबों के यहाँ इसलिए खोलते हैं कि इनको वोट मिल जाता है। लेकिन इस बार लोग सतर्क हैं। 12-13 साल में यहाँ एक भी काम नहीं हुआ है। किसी महिला का जो है अन्य जो सुविधाएं मिलना चाहिए नहीं मिल रही हैं। वो कह रहे हैं महिलाओं को तो प्राथमिकता केजरीवाल सरकार ही देती है। रहना खाली मुख से, जमीन पर हकीकत में तो नहीं दिखाई पड़ा। ये महिलाएं पूछ लीजिए अभी। ये कह रहे हैं कि फ्री बसें हैं तो इनसे फायदा नहीं। अरे फ्री बसें उनके आदमियों से लिया जा रहा है टैक्स। 100 बसें बंद कर दिए। ये बस किसकी है? ये चलाई हैं शीला दीक्षित जी। जब से 12 साल से हुए एक भी नई बस नहीं आई। मेट्रो उनकी देन है, सारी चीज़ें तो कांग्रेस की देन है। शीला दीक्षित इनके जब मुख्यमंत्री थे तब थी। आप ही बताइए, अभी आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर कैसे बनेगी? जो पार्टी है काफ़ी पीछे है, 62 सीटें केजरीवाल पर हैं और बीजेपी भी है टक्कर में। कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी अभी तक नहीं पता चल रहा है। तो मैं जवाब दे रहा हूँ, ये तो अभी झूठ बोल के ये सब बने हैं ना बीजेपी। और ये झुग्गी जो है ना, ये कांग्रेस बसाई है, यही है। मैडम, कांग्रेस सरकार ने जहांगीरपुरी कांग्रेस ने बसाया, मंगोलपुरी कांग्रेस ने बसाया, लाल बाग में 3 ब्लॉक कांग्रेस ने प्लॉट दे रखा। अशोक विहार मौजूदा हालत में ये सब कांग्रेस ने, जितनी पूरी लग रही है जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, ये सुल्तानपुरी, कौशलपुरी, ये जितने हैं आपको कांग्रेस ने प्लॉट दे रखा। 12.5 गज के, 25 गज के कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस बीजेपी झाड़ू आज तक एक बताए कि एक कॉलोनी बसाई है और एक भी कहीं प्लॉट दिया हो तो बता दे। अच्छा, अभी हमारे से बात करें वो। एक सेकंड, जैसे अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि अपने बड़े बड़े दोस्तों को बांट दिए हैं जो झुग्गियों की जगह जो मकान बनने थे। अमित शाह के बयान पे उन्होंने ऐसा कहा है। आप ये बताइए कि ऐसा हुआ है क्या? एक प्लॉट अलॉटमेंट हुआ है, उसमें 22,000 देने के वादा था, 17 फ्लैट दिए गए हैं। ओनली 17 फ्लैट दिया है
कोई विकास का काम नहीं हुआ मॉडल टाउन क्षेत्र के अंदर। मैं मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र की जनता के तरफ से मैं चुनौती देता हूँ अखिलेशपति त्रिपाठी जी को कि आपने एक भी काम नहीं किया है इस क्षेत्र के अंदर। पानी गंदा आ रहा है, बिजली महंगी हो गई है, शिक्षा महंगी हो गई है, स्वास्थ्य डिस्पेंसरियों के अंदर कोई दवाई नहीं मिलता है। राजपुरा गुड़ मंडी के अंदर डिस्पेंसरी है, मरीज जो है ना दवाई के लिए तरस जाते, एक भी दवाई डिस्पेंसरी के अंदर नहीं है। 45,000 से लेकर के 60,000 तक पेंशन भाई कंवर करण सिंह जी ने क्षेत्र में दिया था। एक एक घर में ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, लाली जोड़ना हो, हैंडीकैप पेंशन हो, सारी पेंशन भाई कंवर करण सिंह जी ने दिया था। आज के डेट में पेंशन सारी बंद हो गई है, लाली जोड़ना भी बंद हो गई है, राशन कार्ड बनने बंद हो गए हैं, आधार कार्ड भी बनने बंद हो गए हैं। ये सारी सुविधा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड बनवाया था। श्रेय लेना चाहते हैं, मैं चुनौती देता हूँ त्रिपाठी जी को, ये दिखाए अपने काम को। ये बताइए दुबे जी, आप बहुत गुस्से में हैं, अब किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की सरकार देखना चाहता हूँ। शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही, उन्होंने विकास का काम किया है। लाली जोड़ना, पेंशन, सारी स्कीमें शीला दीक्षित की देन है। राशन कार्ड बनाना, पेंशन देना, लाली जोड़ना देना, अनश्री जोड़ना देना, मिट्टी तेल के बदले गैस सिलेंडर फ्री। शीला दीक्षित भाई कंवर करण सिंह झंडे वाले चौक पर फ्री गैस सिलेंडर का उद्घाटन किया था। इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया, महंगाई चरम सीमा पर है। दाल, आटा, चावल, तेल, घी, मसाला, दूध, दही सब महंगे हो गए। जीएसटी केंद्र की सरकार लगा दी। 1993 में जब मदन लाल खुराना यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वाले को कौन समझा कि झुग्गी झोपड़ी वाले लालबाग रामलीला मैदान में 15 अगस्त 1994 को मदन लाल खुराना का बयान है कि लालबाग की जनता, पूरा मॉडल टाउन विधानसभा की क्षेत्र की जनता, पूरे दिल्ली की जनता जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो कौन के समान है। ये बताइए। उसके बाद मदन लाल खुराना हवाला कांड में फंसे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद साहेब सिबर में बने, उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद सुषमा स्वराज बनी। उसके बाद दुबे जी बीपी बढ़ जाएगा, ये बताइए। भाजपा की 1993 से 1998 तक पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया और कांग्रेस लगातार 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार 15 साल चलाई, जिसका नेतृत्व मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के विधायक कंवर करण सिंह जी ने किया। आज पूरा विधान क्षेत्र मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र की जनता भाई कंवर करण सिंह जी को पुनः वापस लेना चाहती है और लालबाग की जनता उन्हें जिताएगी और फिर झुग्गी झोपड़ी की आवाज विधानसभा में भाई कंवर करण सिंह जी उठाएंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार आ रही है। ये अभी ये बताइए कि यहाँ कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आ रही है, केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया क्या 10 साल में? मैम आप ये चीज़ देख सकते हैं कि लालबाग का जो आज से 15 साल पहले का रिकॉर्ड है और जो आज का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक आज के टाइम पे लालबाग में कोई भी काम नहीं हुआ। चाहे आप नाली ले लो, चाहे आप पानी की समस्या ले लो, चाहे आप साफ सफाई की समस्या ले लो। अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी किस टाइम यहाँ से पानी निकलने की जगह नहीं है रोडों पे, और आप ये कह रहे हो कि फ्लैट जो मिल रहे हैं। आप एक बात बताइए, जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। मैं ये कहता हूँ कि हमारी झुग्गी में मेरे 5 लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर, जिसमें से 4 भाई, एक मम्मी पापा, उनकी वाइफ। 1 BHK में आपका गुजारा हो जाएगा? आपका 1 BHK में गुजारा हो जाएगा तो दीजिए, आप 3 BHK दीजिए ना। वहीं जाएंगे झुग्गी वहीं मकान में 3 BHK दीजिए हमें, हम राजी खुशी हटेंगे यहाँ से। अगर नहीं दे सकते तो फिर ये 1 BHK का बयान जानना छोड़ दीजिए। इस बार लड़ाई में आम आदमी पार्टी नहीं है। ये इस बार की जो दिल्ली में फाइट होने वाली है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। क्योंकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी शराब के अंदर डूब चुकी है, ये पूरी दिल्ली की जनता जानती है। और एक और चीज़ मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, जो एक नारा लेके आए थे, इन्होंने बोला था जन लोकपाल लेके आएंगे। आपको पता है ना जन लोकपाल? हमारे देश की मीडिया, और मैं सभी संस्थाओं से बोलता हूँ जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो मीडिया का काम कर रही हैं, वो लोग पूछे ना अरविंद केजरीवाल से,
आज अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में बैठता है। आपको पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी सवाल सेलेक्ट करेंगे, वही सवाल आप पूछ सकते हो। और सेम टाइप हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हिटलर, मैं हिटलर ही कहूँगा क्योंकि एक आदमी के नाम से पूरी दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। इन्होंने सेकंड लाइन लीडरशिप पैदा नहीं होनी थी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म है। सबसे बड़े टिकटू के दलाल हैं, एक एक आदमी जानता है। जो कहते थे हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश के सबसे बड़े टिकटू के दलाल हैं आम आदमी पार्टी के लोग। और दिल्ली की एक एक जनता जानती है। हमारा विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी, इनका कोई रिश्तेदार था, साला था या कोई था, वो भी बीच में जेल गया था टिकटू की दलाली के कारण। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीजेपी है वो ये कहती है कि जो फ्री की सुविधाएं दे रही है दिल्ली सरकार, उनके दम पर जीत रही है, तो क्या ये फैक्टर काम नहीं करेगा इस चुनाव में? देखिए, जो बात ये कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल अपने घर से नहीं देता, या कोई भी मुख्यमंत्री अपने घर से नहीं देता। ये जनता के टैक्स के पैसे से, सरकार के खजाने से जनता के लिए कुछ किया जाता है। तो एक बात बताइए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल विरोधी हूँ। किसी के, आप जनता को स्किल दो ना, रोजगार दो, किसी के हाथ में कटोरा क्यों देते हो, कुल्हाड़ी दो ना। पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के हाथ में कटोरा दे। ये इनडायरेक्टली लोगों तक पैसा देके वोट लेने की स्कीम है। आपने 1000 रुपए दिया और आपने वोट ले लिया, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं। अगर इसको थोड़ी सी डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ही बताइए, इस बार केजरीवाल आ रहे हैं या जा रहे हैं? इस बार जा रहे हैं केजरीवाल। ये आखिरी चुनाव है आम आदमी पार्टी का, और पूरी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी डूब चुकी है। और लगभग सब लोग करप्शन में हैं। और अगर आज जन लोकपाल आता है तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी जेल जाएगा। अब बात करिए ना जन लोकपाल की, अब क्यों नहीं बोलते जन लोकपाल? अगर केजरीवाल अपनी जुबान और ईमान का सच्चा ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार अपने आप को बोलते हैं, तो आज जन लोकपाल लेके आए, दिल्ली की एक एक फाइल को दिल्ली की जनता को दिखा दे। और मैं कह रहा हूँ, इनका एक एक सचिव, एक एक सेक्रेटरी, एक एक पदाधिकारी सब जेल जाएंगे अगर आज जन लोकपाल आता है तो। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर अभी हम दिल्ली की जनता से बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की किससे कितनी है उम्मीद, ये हमने समझने की कोशिश की। अब ये तो 8 फरवरी को देखना है कि कौन आता है और कौन जाता है।